का अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उन पर उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिस देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसे विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और धरती को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामय, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों को कल्याण करने वाले वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे नयनस्थिति, राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा स्वर्ग करने ख्याति कृष्ण और दुर्मा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्या तथा अत्यंत स्रोत रूपा को हमें नमस्कार करते हैं। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूत स्थिति देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुदा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टित रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में इंद्रियों में स्वामिनी तथा संपूर्ण प्राणियों की स्मृति व्याप्त रखती है उसे नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को उस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर परंतु ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसके समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने लगी आई तथा तब उनके शरीर में प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर में अंबिका निकली थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी ने शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोली, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई
वहाँ स्थित है, इसके लिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च शर्ब नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था अब भी आपके पास है, और वह महारथ नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों के गिलजल की नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्कृष्टा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुम्भ ने छीन लिया है। समुद्र में पैदा होने वाली सब प्रकार की रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है। जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रथ रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमय स्त्री को रत्न रूपा अनूप स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार की सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भतनी प्रकार समाचार कहना दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंच गया जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ आपके पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा भेजा है वह सुने। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोक में मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उनसे छीन लिया है। उच्चैर श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे बरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह प्रकारमी, किंतु उसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उससे मैं कैसे झूठला सकती। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मुझे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महाप्रकार में निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे विवाह कर ले। इससे भला देव की या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ या वह निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकते, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरा बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है।
शुभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कहा दो। इसके पश्चात जो वे उचित समझे वही करें। 5वां अध्याय समाप्त। 6ठा अध्याय। पिता ने कहा। देवी की बात सुनकर दूत क्रोध से भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का काना ना रहा और उसने अपने सेनापति ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन 7,000 राक्षसों की सेना साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर ध्रुमलोचन उनकी ओर लपका, किंतु देवी ने उससे अपने हुंकार से भी भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोधभर होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षाएं आरंभ कर दी। इतने ही में ही देवी का वाहन भी अपने ग्रीवा के बलों को छटपटा हुआ और बड़ा भारी शब्द हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों में, कई को अपने जबड़ों में और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने अपने कई असुरों के पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए अपने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त ही पी डाला। इस प्रकार देवी असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब वहां सुना कि देवी की ध्रुमलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला तो तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में कोई किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दृष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब ही उसको बांधकर यहाँ ले आना। 6ठा अध्याय।